Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Amin Lagari and today I will teach you mathematics class 10th. आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है वेरीफाई द आइडेंटिटीज। अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। अब हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं। टेन थीटा होता है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। कॉट जो होता है वो कॉस ओवर साइन के इक्वल होता है और कोसिकेंट का इनवर्स होता है 1 ओवर साइन थीटा। अब कोसिकेंट का इनवर्स हमारे पास साइन थीटा होता है तो 1 ओवर साइन थीटा आ जाएगा। अब ये जो तीन फॉर्मूले हैं वो इस क्वेश्चन में हमारे यूज होंगे। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा हमारे पास है कॉस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब हमने कॉट को रिप्लेस कर दिया है कॉस ओवर साइन थीटा से, प्लस अब ये हमारे पास है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा जो होता है वो इन्वर्स होता है साइन थीटा का, तो कोसिकेंट इक्वल होगा 1 ओवर साइन के। ये जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं, ये जो बेसिक फार्मूलाज हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अब हमारे पास जो कोसिकेंट थीटा है वो 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है, तो हमारे पास कोसिकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद है टेन थीटा। अब टेन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। अब हमने टेन थीटा को साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल रखना है। अब साइन थीटा क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, और माइनस, और ये हमारे पास है साइन थीटा। अब हमने इन दोनों का ले लिया एलसीएम, जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा। अब जब एलसीएम हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा तो यहाँ हमारे पास कॉस थीटा ये 1 है, तो हमारे पास कॉस थीटा और 1 आ जाएगा, हमारी ये साइड हो जाएगी। अब इस साइड के ऊपर ये हमारे पास है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमारे पास ये जो कॉस इसका भी एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, तो कॉस थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। अब ये हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा माइनस ये कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा और हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा। अब हमने इसमें से क्या किया है, साइन थीटा इधर भी है और साइन थीटा इधर भी है। इन दोनों में से हमने साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो हमने इन दोनों में से साइन थीटा को कॉमन ले लिया है। तो यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, माइनस साइन थीटा तो कॉमन आ गया, कॉस थीटा आ जाएगा ओवर कॉस थीटा। अब ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा। अब हमारे पास ये साइन थीटा इस साइन थीटा से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा बाद में या 1 पहले, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों पॉजिटिव हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा। और ये हमारे पास है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब ये हमारे पास इस तरह से जो हमारे पास कॉस थीटा है वो दोनों के है, तो ये हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी के। अब हमारे पास ये ए 1 प्लस कॉस थीटा ये 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल होता है, तो 1 हमारा ए हो जाएगा माइनस और बी कॉस हमारा बी हो जाएगा, ये हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा ओवर कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा एक दफ़ा 1 के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा हमने कॉस स्केयर थीटा के साथ लिखना है, तो ये 1 ओवर कॉस हो जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा ओवर कॉस आ जाएगा। अब 1 ओवर कॉस जो होता है, कॉस जो होता है 1 ओवर कॉस जो होता है ये सीकेंड का इन्वर्स होता है, और कॉस और सीकेंड का इन्वर्स कॉस होता है और कॉस का इन्वर्स हमारे पास सीकेंड होता है। तो अब हमारे पास ये बेसिकली एक फार्मूला होता है कि 1 ओवर कॉस थीटा जो होता है वो सीकेंड थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि कॉस का जो इन्वर्स होता है वो हमारे पास सीकेंड थीटा होता है। अब ये 1 ओवर कॉस थीटा की जगह पे सीकेंड थीटा आ जाएगा माइनस, अब ये कॉस एक कॉस, ये दो कॉस हैं तो कॉस का स्केयर है, तो एक कॉस इससे कैंसिल हो जाएगा माइनस, और हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड। अब ये हमारी इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के, सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है, वेरीफाई हो गई है। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव करना है। अब हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर टेन स्केयर थीटा माइनस 1। अब जो टेन होता है वो हमारे पास इक्वल होता है टेन थीटा, जो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के।
टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो अब हमने यहाँ क्या किया है, टेन की जगह पे लिखा है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा था, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब ये हमारे पास स्केयर में है तो हमारे पास ये भी स्केयर्स में आ जाएंगे। टेन स्केयर थीटा है तो साइन, हमारे पास टेन स्केयर थीटा है तो साइन स्केयर थीटा ओवर कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब ये हमारा क्या है, कॉस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये इसके साथ 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर हमारे पास कॉस स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास साइन प्लस कॉस थीटा, अब ये इसके साथ 1 के साथ कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब हमारे पास ये इसका रेसिप्रोकल है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ओवर में है तो ये इसके ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस स्क्वायर इनके साथ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के साथ हमारा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है जो अभी हमने पढ़ा है प्रीवियस क्वेश्चन में भी, अभी हमने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब ये हमारे पास ए स्केयर है और ये हमारे पास है बी स्केयर। ये हमारे पास साइन स्केयर थीटा है, ये हमारे पास कॉस स्केयर थीटा है, इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं। अब इसको एक दफ़ा हमने प्लस में लिखना है और एक दफ़ा हमने माइनस में लिखना है। अब ये हमारे पास एक दफ़ा प्लस में हो जाएगा और एक दफ़ा हमारे पास माइनस में हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन कॉस स्क्वायर थीटा वैसे आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारे पास वैसे आ जाएगा। अब ये हमारे पास प्लस का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है और ये हमारे पास ये भी प्लस का, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हमारे पास नीचे क्या रह जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये जो चीज़ है ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है प्रूफ। अब ये हमारी क्या हो गई है, ये चीज़ हमारी हो गई है राइट हैंड साइड। अब ये हमारी हो गई है राइट हैंड साइड के इक्वल हमारी प्रूव हो गई है। अब हमने इसमें क्या किया, सिर्फ हमने इसके अंदर एक ही फार्मूला पुट किया है कि हमारे पास टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। हमने टेन की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब ये कॉस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, उसके बाद हमने क्या किया, ये इसका नीचे रेसिप्रोकल था ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये ए वैल्यू हो गई, ये बी हो गई, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करके ये कट गया है तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है ये कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब हमने इधर क्या करना है, ये हमारे पास साइन थीटा इधर है तो इसके साथ ये इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ओवर साइन थीटा बन जाएगा, ओवर साइन थीटा बन जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है। अब इसकी जगह पे हमने 1 पुट कर दिया ओवर साइन थीटा आ गया है। अब 1 ओवर साइन, साइन जो होता है वो किसका इन्वर्स होता है, साइन जो होता है वो कोसिकेंट का इन्वर्स होता है। 1 ओवर साइन जो होता है वो कोसिकेंट का इन्वर्स होता है। अभी हमने यहाँ पढ़ा है, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, 1 ओवर साइन जो होता है वो कोसिकेंट थीटा के इन्वर्स होता है तो 1 ओवर साइन जो कोसिकेंट के इन्वर्स हो जाएगा तो ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड। अब ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव करना है। अब ये हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा और ये हमारे पास है प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस। अब हमने क्या करना है, ये हमारा कॉस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का एलसीएम ले लेंगे, इसके साथ कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ओवर में हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 1, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब इसकी जगह पे हमने 1 लिख देना है और साथ में आ जाएगा कॉस थीटा, और कॉस जो होता है वो सीकेंट का इन्वर्स होता है
तो अब हमने 1/cos जो होगा वो हमारे इक्वल आ जाता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। ये हमारे पास फार्मूला है। अगर आपको इसके ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले याद हैं तो ये क्वेश्चंस करना आपके लिए कोई मसला भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फार्मूले अगर याद कर लेंगे तो आपके लिए 7.4 को सॉल्व करना कोई मसला नहीं है। अब हमने क्या करना है, 1/cos थीटा जो होता है वो सेकेंड थीटा के इक्वल होता है, तो ये हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 में हमने क्या करना है, ये साइन थीटा, यहाँ भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। ये हमारे पास साइन थीटा है। टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के। उसके बाद प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस ओवर साइन थीटा के, कॉट ओवर साइन थीटा के। अब हमारे पास ये साइन थीटा आ जाएगा। अब कॉस का और साइन का हमने एलसीएम ले लेना है। जब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो हमने क्या करना है, ऊपर हमारे पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो हमारा साइन स्क्वायर बन जाएगा। फिर प्लस, अब हमने जब ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कॉस का स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो अब हमने क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। ये और ये साइन थीटा और ये साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। ओवर में हमारे पास कॉस है तो हमारे पास कॉस आ जाएगा। अब 1/cos जो है वो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो ये हमारी हो जाएगी इसकी राइट हैंड साइड। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, अब हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसके दरमियान में क्वेश्चन नंबर 15 है, 16 है, वो बहुत ईजी हैं। वो इसी मेथड के थ्रू आपने करने हैं, यही फार्मूलाज यूज़ होने हैं, तो इसलिए मैंने वो नहीं किए। अब नेक्स्ट है इसके 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। तो 18 के अंदर भी कॉट है, टेन है, आपने ये वाले फार्मूले यूज़ करके उसको खुद से आप सॉल्व कर सकती हैं। जिस तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा हूँ, 17 कर रहा हूँ, इसी तरह से 18 होना है, 15 होना है और 16 भी इसी तरह से होना है। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तो इसका और इसका हम दोनों का ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ हम लिख लेंगे। अब जब ये दोनों वैल्यूज़ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे क्या होंगी, माइनस वाली दोनों वैल्यूज़ कैंसल आउट हो जाएंगी। तो 1 के साथ जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम सिंपली हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने तो आई होप कि आपको आता होगा, 10th क्लास में है। ये हमारा प्लस है। अब जब इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी प्लस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो माइनस वाली इसके साथ आ जाएगी, 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमारे पास क्या है, ये प्लस का कॉस थीटा है, ये माइनस का कॉस थीटा है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 1 + 1 ये हमारे पास 2 आ जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये अभी हमने ये फॉर्मूला किया है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी के ये इक्वल होता है। अब हमने क्या करना है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब ये एक दफ़ा वैल्यू प्लस में है और एक दफ़ा हमारे पास प्लस में और एक दफ़ा हमारे पास माइनस में है। तो 1 है वो हमारा ए स्क्र है, फिर माइनस आ जाएगा, कॉस जो है वो हमारा बी स्क्र है तो कॉस स्क्र आ जाएगा इसके ऊपर। अब हमने क्या करना है, साइन स्क्र थीटा प्लस कॉस स्क्र थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 1 होता है। अगर हम 1 कॉस को इधर ले आएंगे, कॉस दूसरी तरफ आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करके इस जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया है। ऊपर हमारे पास 2 है, अब 2 वैसे आ जाएगा। अब ये हमारे पास 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन जो है वो इन्वर्स होता है कोसिकेंट का। तो कोसिकेंट का क्या फार्मूला होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। तो इसको हम कोसिकेंट लिख सकते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर है तो हमारे पास आ जाएगा 2 और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास है साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन क्यूब थीटा, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है साइन क्यूब और थीटा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इसकी पावर 3 है तो इसकी एक पावर ये हो जाएगी और 2 हमने अलग कर ली है। इसकी पावर एक अलग कर ली है और 2 पावर्स हमने उसकी अलग कर ली है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा हमारे पास क्यूब बन जाएगा। अब हमने एक पावर इसकी अलग की और 2 पावर्स हमारी अलग हो गई हैं। अब ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ये इसके इक्वल होता है, ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है।
अब हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, जब साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन, साइन और साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन, साइन और कॉस केयर थीटा। अब हमारे पास ये बन जाएगा साइन माइनस साइन कॉस केयर थीटा। अब ये हमारी इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, अभी हमारी इक्वल हो गई है हमारी राइट हैंड साइड के। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हमारे पास है कॉस की पावर 4 है माइनस फिर साइन की पावर 4 है इज इक्वल टू कॉस की पावर 2 माइनस साइन, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब हमने यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव करना है। अब यहाँ हमारे पास अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास ये भी दरमियान में माइनस है तो अब हमने हमारे पास ये पावर स्केयर में आ जाएंगी, यहाँ ए का स्केयर आ जाएगा, बी का स्केयर आ जाएगा, माइनस ए का स्केयर और बी का भी स्केयर आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 4 है तो ए माइनस बी का स्केयर है। अब हमने यहाँ क्या करना है, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है, बट हमने इनकी पावर्स क्या देनी है, स्केयर्स में देनी है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा का कॉस का स्केयर माइनस साइन का स्केयर, फिर ये हमारे पास माइनस में आ जाएगी और एक दफ़ा हमारे पास ये वैल्यूज़ प्लस में आ जाएंगी। जब हम इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही चीज़ बन जाएगी। अब हमारे पास ये माइनस में है और ये हमारे पास प्लस में है। अब जब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा यही वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड के इक्वल। ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो ये हमारी वैल्यू जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में भी अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। स्केयर रूट 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है। तो अब हमने यहाँ क्या किया, इसकी सबसे पहले इसकी रैशनलाइजेशन कर ली है। रैशनलाइजेशन में हमने इसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब हमने इसकी रैशनलाइजेशन की है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इन दोनों को क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, और एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है तो हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास कॉस स्केयर थीटा हो जाएगा। अब हमारे पास ये है 1 प्लस माइनस कॉस स्केयर थीटा का। अब 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा जो है ये हमारे पास इक्वल होता है साइन स्केयर थीटा के। अब ये बेसिकली जो तमाम जो हमारे क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके ऊपर इसके ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज यूज हो रहे हैं। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो ये क्वेश्चंस करना आपके लिए मसला नहीं है। अब हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब हम इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो इसके स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। इसका भी ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ये हमारी जो है हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। अब इसी तरह से आपने इसका क्वेश्चन नंबर 24 इसका लास्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से करना है। आपने इसकी रैशनलाइजेशन कर लेनी है और वो भी क्वेश्चन एज सेम एज जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया है वो भी इसी तरह से होना है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अगर किसी ने प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख सकता है।